हम लोग ये बात कर रहे थे कि उस बच्ची के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। किसी की बच्ची थी, वो उसको 3 घंटे अपने पास रखा, माँ बाप से दूर, उसकी जो हालत थी वगैरह सब कुछ था। कोई बात नहीं, मतलब कि यार ये कोई इंसानियत होती है, कोई कोई सब हमारी दुनिया में तो इंसानियत मर ही चुकी है, मतलब कि हमारे माशरे में इंसानियत मर चुकी है, जो बात है हकीकत। उसकी मग़फ़िरत करे, उसके वालिदैन जो भी हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। और बस यही दुआ ही कर सकते हैं। अपने बच्चों को निकालते हुए डर लग रहा है, अपने घरों से कैसे निकालें। तो फिर ये सब कुछ हो गया। तो बस तो यार हम लोग क्या बातें कर रहे थे, क्या शुरू हो गई, क्या हो गया, मतलब कि अब हम लोग, मैंने मिलाद के लिए स्पेशली व्लॉग स्टार्ट किया था और हानि के एमडी कैट का जो रिज़ल्ट वगैरह जो आया था वो मैंने आप लोग को बताना था, उसके लिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। क्या बातें शुरू हो गई। तो और हानिया आप लोगों के साथ अपने एमडी कैट का एक्सपीरियंस शेयर करेगी, क्योंकि भाई देखो, मैंने एमडीकेट की तैयारी कर दी थी। अगर कोई मुझसे बोलेगा तो फिर मैं उसको डिटेल में बता दूंगी कि मैंने कैसे की थी तैयारी। नहीं तो हमारे इतने फॉलोअर्स तो है नहीं, कोई मुझसे आके बोलेगा कि प्लीज अपने एमडीकेट की एक्सपीरियंस शेयर कर दे। हानिया मेरे गुर्दे पे लात मारी है तुमने हानिया। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले मेरे फरिश्ते भी उठ गए होंगे सो के, क्योंकि रात के 3 बजे मैंने इतने जोर से चिल्लाया है। मेरी बहन डर गई है बेचारी, दिखा नहीं सकती, उजड़ा समन बन के लेटी हुई है इसलिए। तो आज का सीन कुछ ऐसा ही कि मम्मा लाई थी कुछ कपड़े शपड़े, वो तो नहीं दिखाऊंगी। अगर किसी ने मेरे सामने पहन के मेरे मिलाद वाले दिन खड़े हो गया तो मैं तो यूं रह जाऊंगी, फिर मजबूरन मेरी मम्मा को मेरे मुंह आके यूं बंद करना पड़ेगा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब फिर मैं यूं ही रहूंगी पूरे ही फंक्शन में, क्योंकि मेरे मैचिंग का कपड़ा कोई दूसरा बंदा पहन के खड़ा हो जाएगा, मतलब कि इमेजिन दैट दूसरे बंदे की हालत क्या होती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे रिलैक्स वो असल में मैं खुश बहुत हूँ ना, यू नो, कोचिंग की छुट्टी है, क्योंकि कल संडे है तो इसलिए हमारी छुट्टी है। तो हमारी क्या क्या तैयारियां होनी है, क्या क्या सारी सफाइयां हो चुकी हैं, क्योंकि हमने अपनी मासी रख ली। हमारी मासी का नाम बताऊँ क्या है? नूरजहां। पहली वाली का हसीना था। और इन दोनों की अम्मा का बताऊँ क्या नाम है? सज्जल। मतलब इमेजिन दैट। और इनकी छोटी बहन का नाम है बेनज़ीर। नहीं यार हद है। तो बस हमके माँ से सारा काम करती है, क्योंकि मेरा कोचिंग होता है तो सर इतना काम देता है, सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। मेरी सांस लेने का टाइम नहीं मिलता, मेरी सांस से ढक रही होती है उस टाइम, पता नहीं आज किस बात पे इंसल्ट होने वाली, क्या होने वाला है। तो फिर इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पाती। हानिया बेचारी का एमडी कैट चल रहा था, तो फिर उसका काम था, तो अभी उसकी भी तफसील बताते हैं आपको। आप टेंशन ना लें, आपको सब पता चलेगा। आपको यही तो जानने के लिए आप मेरा ब्लॉग देते हैं कि घर में क्या चल रहा है, मुस्फना आज कितनी रोटियां खाई, चावल में कितने निवाले खाए मुस्फना ने, आप यही देखने के लिए मेरा ब्लॉग देखते हैं। यही नहीं पता चलेगा तो आपको क्या ब्लॉग देखने का फ़ायदा कोई है फिर? सही पकड़े हैं। और मैं आज बाकर की राइटिंग भी दिखाना चाहूँगी आप सबको कि बाकर की राइटिंग कैसी है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको वो जो बनी होती राइटिंग वाली बुक, ओ अच्छा नीचे अच्छी राइटिंग करके लिख रहा है जब ही दिखाइए। जैसे इसकी राइटिंग तो कोई भी अच्छी नहीं, देखो इसकी डिगी पैक से वर्ड्स, मतलब कि वर्ड्स को पोलियो हो गया था, वो पोलियो उनको पता नहीं कितने साल नहीं कितने सालों से पोलियो हुआ है, बेचारे सुकड़ गए मिन्ने से छोटे से। और ये तो बाकर की राइटिंग है ही नहीं, ये नहीं है बाकर की राइटिंग। बाकर मत गंदी वाली राइटिंग दिखाओ ना। ये दे मेरी बहन की राइटिंग है, हानिया की, यू नो, वही एक हमारे घर में पढ़ने लिखने वाली, मेरी तो कोई नहीं। तो ये है मेरा भाई जो कि बहुत खूबसूरत है, सिर्फ फिल्टर में है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बगैर फिल्टर के आप देखेंगे आप इसको डर जाएंगे। सही है।
और ये काम करने के साथ साथ 4 बातें करता है, फिर 2 आँख लगाता है, फिर अपना जाके काम करता है, फिर ये 2 लाइन लिखता है, फिर 2 लाइन लिखने के बाद इसको फिर कोई आँख लगाने की सोचती है, फिर ये आँख लगाता है, फिर थोड़ी सी माचिस जला के पेट्रोल वेट्रोल छिड़क के फिर बोलता मम्मा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मुझे बोलने देखी, बिल्कुल कमर सुल्ताना बन जाएगा। फिर ये सारी बातें तो एक तरफ, बस मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगी। तो यार फालतू बातें सारी एक तरफ, जिस काम के लिए हमने ये व्लॉग स्टार्ट किया है उसकी थोड़ी बातें करेंगे। तो हम लोग ने मिलाद के लिए स्टार्ट किया था और हानिया का MD CAT वगैरह बताने के लिए स्टार्ट किया था। तो हानिया का MD CAT अल्लाह का शुक्र पास हुआ है। नीच इसने मुझे मारा है पीछे से, तो अल्लाह का शुक्र पास हुआ है। और हानिया का MBBS में एडमिशन लें या ना लें, इसलिए क्योंकि ना MBBS की ना वो असल में ना हम गरीब लोग हैं। असल में बात ये है कि MBBS की ना फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 22 लाख रुपए मांग रहे हैं। हमें अपनी दोनों किंडियाँ बेच के भी इतने नहीं कमा पाएंगे जितना हम हानिया पे लगा देंगे, वो भी 6 महीने के 22 लाख। अब आप सोचें अगर ये एक सेमेस्टर ने फेल कर लिया इस औरत ने, तो हम कहाँ से लाएंगे? 2 किडनियाँ बेचने के बाद चलो उसको करा दिया MBBS, तो फिर बाकी 2 किडनियाँ कौन बेचेगा अपनी? इसको डॉक्टर बनाने के चक्कर में, अगर ये डॉक्टर बनने के बाद हमें भूल गए तो हम क्या कर लेंगे? सोचने की बात है या नहीं है? ये बात है कि हम हानिया का किस चीज़ में एडमिशन कराते हैं, क्या कराते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में होता है, वो तो यूनिवर्सिटी तो हम आपको नहीं बताएंगे। मैं फेमस हो गए, फिर मेरी बहन की यूनिवर्सिटी के बाहर रश लग गया, भाई सेल्फी, फिर क्या करेंगे? फिर यूनिवर्सिटी तो नहीं बता सकते। ना सोते सोते व्लॉग नहीं बनाते पागल। आज क्या हुआ बच्चों? मेरी बात सुनो तुम लोग, आज क्या हुआ सुनो। मेरी चच्ची उनकी बहन के बच्चे आए, उन्होंने बोला आप हमें सेल्फी दे। मैं खुश, अब मैं चच्ची को अपनी बोलूँ चच्ची मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। और मेरी चच्ची के बच्चे मतलब कि परिसा जो है, परिसा बोले मुझसे अभी क्या आपको सच में नींद नहीं आएगी? उसको क्या बताऊँ, सच बोल रही हूँ मैं। अब कोई मुझसे सेल्फी मांग रहा है, मतलब कि इमेजिन दैट कि मेरा क्या हाल होगा। दूसरी दफा हुआ है तुम्हारे साथ। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि उस बच्चे के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। किसी की बच्ची थी, वो उसको 3 घंटे अपने पास रखा, माँ बाप से दूर, उसकी जो हालत थी वगैरह सब कुछ था, कोई बात नहीं। मतलब कि यार ये कोई इंसानियत होती है, कोई सब हमारी दुनिया में तो इंसानियत मर ही चुकी है। मतलब कि हमारे माशरे में इंसानियत मर चुकी है, जो बात है हकीकत। कोई झूठ नहीं बोल रही, कोई मतलब कि होता है कंटेंट के लिए बंदा बोल रहा नहीं, ये सच में बात है कि इंसानियत मर चुकी है। कोई किसी का काम नहीं आता आजकल। बाकी मैंने जब इसका सुना, मैंने कोई क्लिप्स देखी थी, मतलब कि जो टिकटॉक पे आजकल चल रही होती हैं, तो बस मैंने फिर बाकर से पूछा, बाकर
बाकी ने बोला ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, वो मुझे मतलब कि मैं अपनी ज़बान में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। हानिया बताओ, लोग पागल तो नहीं है ना? लोग पागल क्या सर क्या हिला रही हो? बोलो नहीं, लोग पागल नहीं है। पागल नहीं है। मैं सर हिला रही हूँ कि उसके साथ गलत हुआ है। गलत हुआ, जब उसकी बॉडी वहाँ पे रोड पे पड़ी रही तो उसको पेरेंट्स के हवाले क्यों नहीं? उनको खुद चाहिए था कि उसको जल्द से जल्द या तो किसी हॉस्पिटल में पहुंचाता या उसके पेरेंट्स तक तो कम से कम पहुंचाते। और किसी को पता इतनी सख्त गर्मी थी, नॉर्मल इंसान नहीं वो कर रहा था, आप एक पूरी लाश वहाँ पड़ी हुई है। मतलब इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई लोगों के अंदर से। पता नहीं लोग क्या चाह रहे हैं। इंसानियत खत्म नहीं हो गई है, इंसानियत मर गई है। मर मतलब कि इमेजिन दैट, मर गई है हमारे पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान में इंसानियत तो मर चुकी है। कराची में एक बच्ची अपने वालिद साहब के साथ उनकी डेथ हो गई, कोई उड़ाते हुए इसको चला गया। कराची नहीं तो भाई, अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे किराएदारनी, मतलब जो किराएदारनी नीचे रहती है, हमारे जो किराएदार रहते थे उनको भी जवान वाइफ को उड़ाते हुए चला गया। वो अभी तक केस वेस हो रहा है, वो हो गया। मतलब कुछ है नहीं, कानून जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। क्योंकि हमारे स्पेशली हमारे पाकिस्तान में इंसानियत खत्म हो चुकी है। हमसे अच्छे लाख गुना करोड़ अरब गुना अच्छे इंडिया वाले हैं, और जो अंग्रेज हैं वो हैं। हमारे पाकिस्तानी जबान टेढ़ी हो जाएगी। जाके वहाँ पे गंदगी मचाना शुरू कर दिए लोगों। सऊदी अरब में जाके भीख मांग रहे हमारे पाकिस्तानी। इमेजिन दैट, दुबई में वीजा हमारा पाकिस्तान, हमारे सऊदी सऊदी अरब में हमारा वीज़ा बंद हो गया था बीच में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान इतने सारे पाकिस्तानी पकड़े गए थे सऊदी अरब में भीख मांगते हुए। और ये कोई भीख। तो यार हम लोग क्या बातें कर रहे थे, क्या शुरू हो गई, क्या हो गया, मतलब कि अब हम लोग, मैंने मिलाद के लिए स्पेशली व्लॉग स्टार्ट किया था, और हानि के एमडी कैट का जो रिज़ल्ट वगैरह जो आया था वो मैंने आप लोग को बताना था, उसके लिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। क्या बातें शुरू हो गई। तो और हानिया आप लोगों के साथ अपने एमडी कैट का एक्सपीरियंस शेयर करेगी, क्योंकि लोग आते हैं सिर्फ ये बताते कि हमने एमडी कैट दिया, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या किया, ये तो बताओ भाई। मतलब कि मम्मा के वही वाला सीन हुआ है, हमने हज करके आए, हम वहाँ क्या हुआ है, क्या किए। मतलब कि बंदा पहले से प्रिपेयर होके जाए ना, कि आपकी इतनी चीज़ें लगेंगी, इतनी चप्पल, इतने कपड़े, इतना ये इतना वो। मतलब हम करके आए हैं, मतलब कि एहसान करके आए हैं, आप करके आए हैं, तो आप ये तो बताएं आपने वहाँ पर क्या क्या किया, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी। तो बस हानिया एक्सपीरियंस शेयर करेगी। तो हानिया चलिए बोलिए। भाई देखो, स्टार्ट तो यहाँ से हुआ कि मेरा सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए। सेकेंड ईयर के जब एग्ज़ाम हो गया तो मैंने सोचा चलो यार अब आराम में इंटर हो गया। फिर मम्मा पापा ने मुझे बताया कि बेटा एमडी कैट भी होता है। फिर पहले भी पता था एमडी कैट का, लेकिन मुझे लगा था कि यार मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं प्राइवेट ले लूँगी, बस चलो चिल माहौल है। फिर उसके बाद मुझे जब पता चला कि प्राइवेट कितनी फीसेस होती हैं, वो भी उसके बाद कि जब आप एमडी कैट क्लियर कर लो, तो मैंने एमडी कैट की तैयारी करना शुरू की। तो मुझे पता नहीं था कि एमडी कैट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तब फिर मैंने 1-2 वीडियोस देखी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, बहुत अच्छा गाइड किया। मतलब मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, एंड मैंने क्रीप किया। उर्दू बोलो, उर्दू फिर व्यूअर्स को समझ नहीं आएगा। हानिया उर्दू आपको जाहिल बोलिए, इसको एक लानते दें आप लोग कमेंट में प्लीज़, मेरा कमेंट बॉक्स भी भर जाएगा, हानि को लानते भी चल जाएंगे। आगे बोलिए हानिया। तो फिर एमडी कैट के एक सिलेबस आता है जो पीएमडीसी देती है। मैंने उस सिलेबस को पूरा ख़त्म किया। फिर उसके बाद मैंने एक शॉर्ट वीडियो। तुम्हारी पढ़ाई में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस तो भाई हानि यार तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें, मोटी मोटी बातें करो, क्योंकि यार इतनी कोई बातें सुनता नहीं। मतलब कि बहुत देखो, मैंने एमडी कैट की तैयारी कर दी थी। अगर कोई मुझसे बोलेगा तो फिर मैं उसको डिटेल में बता दूंगी कि मैंने कैसे की थी तैयारी। नहीं तो हमारे इतने फॉलोअर्स तो है नहीं, कोई मुझसे आके बोलेगा कि प्लीज अपने एमडी कैट की एक्सपीरियंस शेयर कर दे। हानिया मेरे गुर्दे पे लात मारी है तुमने हानिया। ये कोई अकेले बंदा नहीं आ सकता भीख मांगने। ये पूरा मुनज़्ज़म एक पूरी तंजीम होती है जो पूरा ग्रो लेके चल रही होती है। मेरे यूट्यूबर को समझ नहीं आएगा मुनज़्ज़म तंजीम, थोड़ा उर्दू में करके समझाइए मम्मा। अच्छा, गिरो मतलब बहुत सारे लोग मिलके गैंग चला। ओ अच्छा, ग्रुप। बाकर ने अल्फा, मम्मा ने लफ्ज़ बोला, हानिया ने उसका आसान किया, बाकर ने बिल्कुल ही आसान कर दिया। ओके, अल्लाह मियां उसकी मग़फ़िरत करे, उसके वालिदैन जो भी हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। और बस यही दुआ ही कर सकते हैं। अपने बच्चों को निकालते हुए डर लग रहा है, अपने घरों से कैसे निकालें, हानिया कैसे पढ़ाएं। आप टेंशन ना लें मम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा, इसी को ही होगा, जो भी होगा अल्लाह ना करे। मेरी बहन को कुछ और अल्लाह ना करे मम्मा, सारी कहानियां मुझ पे चला दी है। तो भाई हानिया की बातें बहुत लंबी हैं, बहुत बड़ा कोई व्लॉग बन जाएगा इस पे, तो इसकी बातें बाद में करेंगे, बाद में सुनेंगे। तो अगर आप लोगों को रुक जाओ भी ज़रा,
तो अगर आप लोगों को ये एमडी कैट का व्लॉग चाहिए है तो आप लोग ज़रा मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में। अगर आप नहीं बताएंगे तो भी मैं दूंगी क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।